सोन बिजली में पुणे जा रहा हूँ। दीवान साहब घर में अकेले, उनका ख्याल रखना। चलो दीनू। ख्याल रखना। हम तो चला पिक्चर देखने, तो उससे 12। बिजली, करीम मियां। हाँ चले गए सब। रवि, यमराज। मुझसे क्या चाहिए? जीवन दान। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं तुम्हें स्वर्ग की यात्रा कराना चाहता हूँ। लेकिन मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? लक्ष्मी, करोड़ों की मुद्रा। एक अपाहिज पे वार करना बुज़दिली है। लेकिन नहीं, चाकू से तुम्हें मारना चाकू की बेइज्जती होगी। और वैसे भी हिंदू धर्म के अनुसार तुम्हारा तो दाह संस्कार होना चाहिए। ओम अग्निदेवाय नमः। ओम अग्निदेवाय नमः। ओम अग्निदेवाय नमः। अरे मूर्ख, अगर याद ही करना है तो मरने से पहले राम को याद कर, कृष्ण को याद कर, बम बम भोले को याद कर। ये क्या करीम अली और रवि लगा रखा? कमीना नहीं, यमराज। चलो वत्स, अब तुम्हारी जीवन की यात्रा का योग समाप्त होता है। इस सीढ़ी का द्वार सीधा स्वर्ग में खुलता है। हाँ, बहुत पटर पटर करते थे। रवि की शादी गौरी से होगी। अब तेरी सारी जीवन योजना का टाइम टाइम। चंगा जल्दी चलो, बिजली हमें देख न ले। कामनी मैम साहब, कल रात तुम कहाँ थी? पिक्चर देखने गया था जी। पिक्चर देखने के बाद तुम वापस कब आई? 12 साढ़े 12 बजे साहब। आने के बाद तुमने क्या क्या देखा? वो बहुत कुछ देखा जी। क्या देखा? जब हम बाहर से आया तो देखा कि बाहर का दरवाजा खुला था। फिर हम दरवाजा बंद करके अंदर हॉल में आ गया। हॉल में तुमने क्या देखा? उधर से हम किचन की तरफ जा रहा था तो हमारा पाँव किसी चीज से टकराया। नीचे देखा तो सेठ जी का लाश था। और क्या क्या देखा तुमने? मेरा मतलब किसी को आते जाते या किसी चीज की आवाज? नहीं साहब, आम और कुछ नहीं देखा। ठीक है, तुम जा सकती हो। आई एम सॉरी मिस्टर रवि, सारी इंक्वायरीज के बाद यही पता चलता है कि सेठ जी की मौत सिर्फ एक एक्सीडेंट थी। फिर भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिलते ही आपको इत्तला कर दूंगा। कामनी मेम साहब, कल रात हम आपको घर का बाहर गाड़ी में देखा ही नहीं।
ये रही तुम्हारी जुबान बंद रखने की कीमत। अयो, अब हम लखपति तो जरूर बन जाएंगे जी। क्या बक रही है? बकता नहीं जी, बोलता। तुम लोग दीवान साहब को हटा के रवि बाबू को फंसा के करोड़पति बनने का ख्वाब देखता है। हम तुम दोनों को बचा के लखपति बनने का ख्वाब नहीं देख सकता क्या जी? लखपति तुम जरूर बनोगी, लेकिन अगर ये राज खुला। अयो रामा रामा, कभी नहीं जी। बिजली को तो अपना जोली भरने से मतलब है, जोली भरता रहे बस। हाँ ठीक है, तुम जा सकती हो। हाँ अच्छा जी। नहीं, उसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक मेरी शादी रवि से नहीं हो जाती तब तक वो उस घर में हमारी मुखबिर की तरह रहेगी और हर बात की खबर देती रहेगी। मैं दीवान देवेंद्र प्रताप सिंह अपने पूरे होशो हवास में ये वसीयत कर रहा हूं कि मेरी सारी जायदाद का वारिस मेरा इकलौता बेटा रवि है, लेकिन यह दौलत उसे तब तक हासिल नहीं होगी जब तक कि वो मेरे अजीज दोस्त ठाकुर शमशेर सिंह की बेटी गौरी से शादी न कर ले। इसके बावजूद मुझे डर है कि जायदाद हासिल करने के बाद रवि गौरी को ठुकरा न दे, इसलिए स्थायी रूप से रवि सारी जायदाद का मालिक उस वक्त तक नहीं बनेगा जब तक कि गौरी को बच्चा ना हो जाए। थूकता हूं मैं ऐसी जायदाद पर जिसमें प्यार की बलि देनी पड़े। नहीं, मैं गौरी से शादी नहीं कर सकता। अगर डैडी की जिद गौरी थी तो मेरी जिद तुम हो कामनी। तुम भले उसके लिए मुझे डैडी की सारी दौलत छोड़नी पड़े। मैं तो तुम्हारे साथ झोपड़े में रहकर भी जिंदगी गुजार लूंगी, क्योंकि तुम मेरे साथ होगे, पर तुम शायद ये ना कर सको। जरा सोचो रवि, बिना पैसे के कुछ ही दिनों में तुम्हारी क्या हालत हो गई थी। अगर वो पैसे तुमसे कोई छीन ले तो शायद। यही तो प्रॉब्लम है कामनी, ये पैसा मेरी कमजोरी है और तुम मेरी जिंदगी हो। रवि, अगर जिंदगी की जरूरतें पूरी ना हो तो फिर जिंदगी किस काम की? मेरी मानो तो तुम गौरी से शादी कर लो। क्या तुम्हें जरा भी दुख नहीं होगा? नहीं रवि, क्योंकि प्यार का दूसरा नाम है त्याग। अगर तुम मेरे लिए करोड़ों छोड़ सकते हो तो क्या मैं इतनी खुदगर्ज हूं कि मैं तुम्हारे लिए इतना ना कर सकूं? कामनी, प्यार तो मैं तुमसे करता ही हूं, लेकिन आज से मेरे दिल में तुम्हारी इज्जत और भी बढ़ गई। लेकिन कुछ नहीं, तुम्हें गौरी से शादी करनी ही पड़ेगी। मैं गौरी से शादी करूंगा, लेकिन जैसे वो मेरे बच्चे को जन्म देगी मैं उसे छोड़ दूंगा और तुमसे शादी कर लूंगा, अगर तुम मेरा इंतजार कर सको। रवि, मैं तो तुम्हारा जिंदगी भर इंतजार कर लूंगी। तो ठीक है कामनी, कुछ अरसे के लिए ही सही, लेकिन मैं गौरी से शादी करूंगा। जयंती, मंगला, काली, भद्र, दुर्गा। अम्मा। क्या है रे? मैंने कितनी बार कहा जब मैं पूजा करूं तो न बड़बड़ाया कर। अरे अम्मा देखो तो सही कौन आया है। कौन लाट गवर्नर आया है? अरे करीम बेटा। आदाब अम्मीजान। खुश रहो खुश रहो। कैसे हो? और सब ठीक है ना? बस दुआ है अम्मीजान। अरे तू खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? जा चाय पानी का बंदोबस्त कर। इसमें हमसे पूछने की क्या बात है? गौरी तो बचपन से ही आप लोगों की अमानत है, जब जी चाहे तब ले जाओ। बल्कि मैं तो कहता हूँ इस लड़के पर सनीचर सवार है, जब देखो धमाल चौक। हम तो करीम चाचा को डरा रहे थे, आप क्यों डर गई? करीम चाचा, हमारी चीज कहाँ है? अरे बाप रे, हम तो लाने भूल गए। क्या? अरे भाई करीम चाचा अपनी इबादत भूल सकते हैं, अपनी बेटी का तोहफा नहीं। मेरे अच्छे करीम चाचा, मैं गाँव जाके चुनमुन बोले सबको बांटूंगी। ये क्या भाई, आंखों में आंसू? देखो करीम भाई, गौरी हमारी जिंदगी है, इसे संभाल के रखना। अरे इसमें रोने की क्या बात है? वो भी तो इसी का घर है। और नहीं तो क्या, इसमें रोने की क्या बात है? बेटियां तो होती हैं पराये घर की अमानत। अम्मीजान, 14 मई शादी की तारीख तय हुई है, आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। हम शादी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, और तुम लोग हमारी शादी जबरदस्ती नहीं करवा सकते। अब तुम्हें समझाओ भैया। गौरी बेटी, उस लड़के से तुम्हारी शादी बचपन में तय हो गई थी, अब उससे शादी नहीं करेंगे तो हमारी नाक कट जाएगी बेटी।
दादी माँ तो तुम ही कर लो ना शादी। चुप रहे बापू। भैया अब तुम्हें समझाओ ना। हाँ। अरे गोरी बिटिया, तुम भला शादी क्यों नहीं करना चाहती? हाँ, शादी करेंगे तो सुहाग रात के दिन वो आदमी हमें पकड़ के दबाएगा, वो दबाएगा तो हमें बच्चा पैदा हो जाएगा, और हमें बच्चा नहीं पैदा करना है। हाय हाय राम, मेरे कान क्यों नहीं फट गए? बेशरम कहीं की। देखो ना, सारे गांव का के मेरी नाक कटा रही है। गौरी बेटी नीचे आ जा, मेरा कहना मान ले बेटी। हाँ मौसी तुम चुप रहो, नहीं तो कूद पड़ेगी। गौरी बेटी एक बात कहूँ, मान जा। मैं उस लड़के से कह दूंगी मेरी गौरी बेटी को बच्चा नहीं चाहिए। अब तो शादी करेगी ना? फिर कर लेंगे, मगर उसने फिर भी कुछ किया तो? नहीं करेगा बेटी, हम उसे पंचायत की तरफ से समझा देंगे। तुम कहते हो तो मान लेते हैं सरपंच चाचा, वरना इस बुढ़िया पे तो हमें तिल भर भी भरोसा नहीं है। क्या कहा? कहने दो ना मौसी, नहीं तो नीचे नहीं उतरेगी। हाँ कहने दो, कहने दो। वैसे मुझे ज्यादा बुढ़िया तो नहीं लगती ना? नहीं नहीं। अब बोलो दादी माँ, कहाँ है तुम्हारा दुल्हा? हाय हाय मेरा दुल्हा? अरे करम जली, मेरा दुल्हा नहीं तेरा दुल्हा। हाय राम, इस लड़की का क्या होगा शादी के बाद? सुहाग रात में आदमी दरवाजा बंद करता है। फिर दूध का गिलास पीता है। तुम दूध नहीं पियोगे। क्यों? क्योंकि दूध पी के जो तुम करने वाले हो हम सब जानते हैं। क्या? यही कि तुम हमें चुमोगे और फिर बाहों में लेकर दबाओगे। हाँ ठीक है, तो हाथ नहीं लगाना हमें। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम हमें बाहों में लेकर दबाओगे तो हमें बच्चा पैदा हो जाएगा और हम मर जाएंगे। बाहों में लेके दबाओगे, बच्चा पैदा हो जाएगा, मर जाएंगे? क्या मतलब? हाँ, हमारी सीमा को भी बच्चा होने वाला था, वो मर गई, इसलिए हमें बच्चा नहीं पैदा करना है। बच्चा नहीं पैदा करना था तो शादी क्यों की? क्योंकि शादी तो सभी करते हैं। अरे लेकिन सब शादी क्यों करते हैं? क्योंकि बैंड बाजा बजता है, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खाने को मिलती है और नए नए कपड़े पहनने को मिलते हैं। गौरी, तुम जितनी सुंदर हो उतनी भोली भी हो। ये तो हमारे बापू भी कहते हैं। सत्यानाश। सुनो, कहा ना छुओ नहीं हमें। गौरी मैं तुम्हें नहीं छूंगा, प्यार नहीं करूंगा तो कौन करेगा? प्यार करने के लिए कब मना किया हमने? बस छूना नहीं हमें। देखो गौरी, तुम ऐसे बच्चों की तरह बातें करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा। तो जाओ। गौरी मैं सचमुच तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा। बाबा मुझे नींद भी बहुत आ रही गौरी, है, तुम जाओ। गौरी मैं चाह रहा हूं। अच्छा हुआ चला गया, वरना हम तो डर ही गए थे कि कहीं आज ही बच्चा ना पैदा हो जाए। चंगा चंगा, हाँ, लगता है रवि आ गया है। ये तो उसी के हॉर्न की आवाज है। वो हरामजादा आज की रात भी यहाँ? बात करने का वक्त नहीं है चंगा, अब किया क्या जाए? करना क्या है? तुम जाके उसे संभालो, मैं पीछे के रास्ते से निकल जाता हूँ। रवि, आज की रात तुम यहाँ? आखिर हुआ क्या है? तुम नहीं जानती क्या हुआ है? शादी हुई है मेरी, शादी एक ऐसे अनपढ़ गवार लड़की के साथ। तू ये भी नहीं जानती कि पति पत्नी के संबंध क्या होते हैं? क्या? हाँ, हमारा मकसद था बच्चा, और उससे ये जिद है कि वो बच्चा पैदा नहीं करेगी, क्योंकि उसके दिमाग में फालतू डर है कि बच्चा पैदा करने से औरत मर जाती है। अब तुम्हें बताओ और क्या होना बाकी है? जवाब दो, जवाब दो। रवि, रिलैक्स प्लीज। आई एम सॉरी कामनी, आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन मैं करूं क्या? मैं सब समझती हूँ रवि, तुम दिल हल्का मत करो, वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। और फिर मैं जो हूँ